जय हिंद साथियों, मैं मनोज गुंतल आपके अपने चैनल वंदे मातरम डिफेंस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं अपने मैथ्स की नेक्स्ट क्लास के बारे में। आज तक हमने मैथ्स में अपने 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो टॉपिक पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। उसके बाद सेकंड जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। और उसके बाद थर्ड जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था लॉग। ये जो टॉपिक हैं हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम एवं श्रेणी। अब बात करते हैं इसके बारे में, अनुक्रम एवं सीरीज के बारे में बात करते हैं भैया। देखो, अनुक्रम एवं सीरीज में जो क्वेश्चन आता है अपने एग्जाम में, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में जो क्वेश्चन आता है वो आता है अपना किससे? सीरीज से। अनुक्रम से कोई क्वेश्चन नहीं आता और ना बनता है। अनुक्रम बस थोड़े से समझाने के लिए बता रहा हूं भैया, अनुक्रम होता क्या है, सीक्वेंस होता क्या है। तो अनुक्रम की बात करते हैं। जैसे अनुक्रम में एक नियम फॉलो होता है, एक ही नियम लगेगा, मतलब कि एक श्रृंखला दे के रखता है और उसमें एक ही नियम लगेगा। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, डैश डैश डैश। मतलब कि मैं क्या कर रहा हूं, प्राकृत संख्याओं का क्या कर रहा हूं भैया, क्यू कर रहा हूं, उनका घन करते हुए आगे की तरफ लिखते हुए जा रहा हूं। सेकंड बात करता हूं मैं 1 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4, डैश 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 डैश। मतलब कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया, 2 प्लस किया, इधर 2 का स्क्वायर किया, 3 प्लस किया, इधर 3 का स्क्वायर किया प्लस 4 किया, आगे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5। मतलब कि जब कभी भी मैं अनुक्रम निकालूंगा, अनुक्रम की बात करते हैं, अनुक्रम में एक नियम फॉलो होता है। कोई जरूरी नहीं है नियम के प्लस माइनस में लगे, इनटू में भी लग सकता है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, कैसे भी लग सकता है। तो यहां से हमारे लिए क्वेश्चन आता नहीं है। हम बात करते हैं जो क्वेश्चन आता है अपना। इसके बाद बात करते हैं सीरीज की। सीरीज क्या होता है भैया? सीरीज हमारे लिए कई टाइप की दे रखी हैं। एग्जाम में कई टाइप की सीरीज आती हैं। सीरीज जो मैंने आपके लिए सिलेबस बताया था उस टाइम में बता दिया है कि सीरीज कितने टाइप की है। अपनी सीरीज के बारे में बात करते हैं। सीरीज यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि समांतर श्रेणी। सेकंड जो होती है वो आएगी जीपी, गुणोत्तर श्रेणी, एचपी, हरात्मक श्रेणी, और एक आती है भैया एजीपी, एजीपी, ये होगी समांतर गुणोत्तर श्रेणी। और इसके बाद आएगी एसपी, स्पेशल सीरीज। जो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, और ये तब सॉल्व होती है जब ये तीनों हम चारों पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे अपने एपी के बारे में कि एपी क्या चीज होती है। तो बात करते हैं भैया एपी के बारे में। समांतर श्रेणी, एपी। देखो, समांतर श्रेणी में जब जब मैं नाम लूंगा समांतर सीरीज, समांतर श्रेणी, यहां पे हमेशा प्लस और माइनस होगा। यहां पे क्या होगा, प्लस और माइनस होगा। सीरीज में क्या होगा भैया, प्लस और माइनस होगा। जैसे मैं बात करता हूं, यहां पे सबसे पहले है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और डैश 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 क्या आएगा भैया, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब कि ये पहला पद है, ये इसका दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो यहां पे पहले पद में a है, दूसरे में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो यहां से आता है सीरीज का, समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का nवां पद, an या tn, ये होती है भैया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एनवा जो पद होगा वो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसके बाद है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। जो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है वो होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है भैया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब कि समांतर श्रेणी का nवां पद हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Sn हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
भाई ये डी क्या है, ए इस जगह पे पहला पद है, इस जगह पे डी क्या होता है, डी होता है भैया सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, डी इक्वल टू सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस होता है भैया सार्व अंतर। इसको कैसे निकालते हैं, डी इक्वल टू निकलता है अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, मतलब कि a2 माइनस a1। अगर दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाए तो किसका मान निकल के आ जाएगा, d का मान निकल के आ जाएगा। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करूंगा कि जब जब प्लस और माइनस की बात होगी तब आएगी आपकी समांतर श्रेणी, और जब जब गुणा और भाग की बात होती है भैया तब आती है गुणोत्तर श्रेणी। इसके बाद आगे बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट के बारे में। इसके बाद भाई आगे स्पेशल पॉइंट हैं कुछ। स्पेशल पॉइंट में सबसे पहला स्पेशल पॉइंट है, कोई सीरीज दे रखी है और उसका एस एन होता है समीशन ऑफ टी एन, और एन इक्वल टू 1 से एन तक। मतलब कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी के सभी पदों को जोड़ दिया जाए, मतलब कि यहां पे लिख सकता हूं इसको, एस एन इक्वल टू हो जाएगा आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डैश डैश, ठीक है भाई, Tn तक। अगर किसी समांतर श्रेणी के सभी पदों को जोड़ दिया जाए तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकल के आ जाएगा। मतलब कि Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ Tn। इसके बाद सेकंड जो होता है Tn इक्वल टू होता है Sn माइनस 1। अगर किसी सीरीज का उसने दे रखा है कि n पदों का योगफल है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इतना दे रखा है, तो उसका पांचवा पद ज्ञात करो, चौथा पद ज्ञात करो। तो भैया उसके लिए फॉर्मूला लगाना है Tn इक्वल टू Sn माइनस 1। इसके बाद अगला स्पेशल पॉइंट है भाई, D इक्वल टू होता है S2 माइनस 2S1। अगर मुझे D की वैल्यू निकाल के लानी है तो क्या हो जाएगा, S2 माइनस 2S1। यहां से इसके बाद भैया एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे आएगा, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस n हो तो समांतर श्रेणी का पांचवा पद तथा D का मान ज्ञात करो, D का मान निकाल के लाना है भाई। मतलब क्वेश्चन देख रहा है यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या है, 3n स्क्वायर प्लस n है, तो समांतर श्रेणी का पांचवा पद तथा D का मान ज्ञात कर। अब क्या करना है हमको, मैंने आपके लिए बताया था कि अगर n पदों का योगफल दे रखा हो और पद ज्ञात करना हो तो Tn इक्वल टू क्या होता है, Sn माइनस 1। मतलब कि nवा जो पद होता है Sn माइनस 1 होता है। तो यहां से मुझे कौन सा पद निकाल के लाना है भाई, पांचवा पद निकाल के लाना है, मतलब T5 निकाल के लाना है। तो इस जगह पे मैं n की वैल्यू क्या रख दूंगा, 5। तो यहां पे T5 हो गया, ये क्या हो जाएगा, S5 माइनस 1, और ये हो जाएगा T5 इक्वल टू हो जाएगा S5 माइनस S4। तो भैया इसके बाद आगे देखते हैं, इधर T5 इक्वल टू हो जाएगा S5 का मतलब है इस n की जगह पे क्या रख देना है, S5 का मान कहां से निकल के आएगा, अगर यहाँ पे n की जगह पे मैं 5 रख देता हूं तो S5 का मान निकल के आ जाएगा S5 इक्वल टू 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5। तो यहां से S5 की वैल्यू आएगी 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस S4 की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब n की जगह पे क्या रख देते हैं भैया, 4 रख देते हैं। पहले मैंने 5 रखा, अब कितना रख देंगे, 4 रख देंगे। तो S4 की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 4 का स्क्वायर
प्लस 4, तो ये हो जाएगा भैया आपका 3, 25 थी 75 और 75 5 80, माइनस कितना हो जाएगा 16, 16 थी 48, 48 और 4 कितना होगा भैया 52, तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा भैया 2, 28 आ जाएगा। मतलब कि इसका जो पांचवा पद है कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अगर वो कहता कि सर इसका नौवां पद ज्ञात करो, नौवां पद ज्ञात करने के लिए क्या कर देता, इस जगह पे मैं T9 कर देता, इस जगह पे T9 इक्वल टू हो जाता S9 माइनस S8 हो जाता। मतलब कि जब कभी भी n पदों का योगफल दे रखा हो, उसने n पदों का योगफल दे रखा हो, तो तुम्हें क्या करना है Tn इक्वल टू Sn माइनस 1 निकालना है पद ज्ञात करने के लिए। अब वो कह रहा है मेरे से कि सर यहाँ पे d का मान ज्ञात करो। भाई d क्या होता है, d इक्वल टू होता है S2 माइनस 2S1, यही होता है सर S2 माइनस 2S1। मैंने जस्ट अभी लास्ट पॉइंट में बताया था कि d जो होता है S2 माइनस 2S1 होता है, तो यहाँ पे d इक्वल टू S2 की वैल्यू मतलब कि Sn है, तो इस जगह पे S2 की वैल्यू निकालेंगे तो n की जगह पे क्या रख देंगे 2 रख देंगे। मतलब कि 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की जगह पे क्या रख देना है 1 रख देना है भैया। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 4, 4 × 12 और 2 14, माइनस इधर हो जाएगा भैया ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 कर देंगे 8 आ जाएगा। कितना बचेगा भैया 6 बचेगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई और पांचवा पद कितना आ गया अपना 28 आ गया। मैं आपसे बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि जब कभी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दे रखा हो और तुमसे कहे कि पद ज्ञात करो, तो पद ज्ञात करने के लिए T5 Tn इक्वल टू क्या होता है Sn माइनस 1 होता है भैया। और अगर d ज्ञात करवाता है तो d ज्ञात करने के लिए क्या होता है d इक्वल टू S2 माइनस 2S1। इसके बाद भैया हम बात करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत दिन बाद हम आप ऑनलाइन आने लगे और जहाँ से जहाँ तक है अब रेगुलर क्लासेस लगेंगी आपकी, और आपकी फिजिक्स की भी क्लास जल्दी लगने लग जाएगी। और आपसे बस इतनी है कि अभी तो लॉकडाउन का झंझट कब तक चले कोई पता नहीं है, इस वजह से आप चैनल को रोजाना देखते रहना और वीडियो आपकी रेगुलर डलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।